आगे देखिए। अगर ये विक्रम नहीं था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। बदला तो वो मार के भी ले सकता था डायरेक्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है आदित्य भैया से। वही है जो एक्सीडेंट से पहले रास्ते पे खड़ी थी। I hit her with my car, man. एक्सेंट मार रहा मूवी अंग्रेजी में। अरे नहीं, ये वाले नहीं, हाँ ये। तो आदित्य दीवान एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उनके कई सारे बिजनेस है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुल मिला के ये इन रियल लाइफ अंबानी है। इनके पास दीवान का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि दरवाजे पर बैंक और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुद पैसे देने आते हैं। बहुत पैसे हैं मेरे पास, खरीदो। पैसों के साथ साथ इनके पास है बहुत ही सुंदर सी पत्नी। मुझे नहीं लगता कि एक औरत कभी साए में रहती है। So I would rather say that I'm the woman who's always been besides a successful Aditya Diwan and not behind him. देख तो कैसे सरवार। लेकिन इनकी हंसती खेलती लाइफ में ट्विस्ट तब आया जब इनकी लाइफ में करण भैया आए। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो एक दिन जब आदित्य भैया बिल्डिंग की टेरेस पे ग्रीन स्क्रीन के सामने बिजनेस मीटिंग कर रहे थे, तब नजारा है, क्या माल है यार। और इनकी हिम्मत तो देखो। इसमें जितनी रकम भरना चाहो भर लो, बस एक रात के लिए अपनी सिया को मेरे पास भेज देना। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो फिर अन्ना नो चढ़िया गुस्सा और बोला, ये मेरी बंदी है। दोबारा ये गलती मत करना, वरना अगली बार पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप मुझे जो गाली देना चाहते हो दे दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये भी ढीठ है, आदित्य भैया की कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का नाम खराब करवा दिया। हमारी कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में काफी कंप्लेंट्स आ रही है। कुछ बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वॉमिट कर रहे हैं, कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं और मंत्रालय के सोच से ये पता चला है कि इंक्वायरी की बात हो रही है। तो अब खुद को बचाने के लिए इसने वही किया जो सब करते हैं, इल्जाम दूसरे पे डाल दो। सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मेरी गलती हो गई। सॉरी, उपसी। तुम रिजाइन करके सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो। तुम जानते हो आई एम इनोसेंट। चल वे चल, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो करण भैया बोले, कब तक बेकसूर औरतों के आंचल के पीछे छुपा रहेगा? ये लड़की काया, इसे बुलाइए, कुछ बिजनेस की बातें करनी है। अब काया बिजनेस की बातें करने पहुंची। एक मिनट, ये इस सेटअप में बिजनेस की बातें तो नहीं होती भाई। Our business is our business, none of your business. अब करण भैया ने इसे अपनी स्टोरी बताई। आदित्य किल माय सिस्टर, इन्हीं हाथों में मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। तो ये इमोशनल हो गई। अगर आपने मेरी दोस्ती की कीमत जान ली है तो ये भी जान लीजिए कि ये दोस्त आपके लिए मर मिटेगा। और फिर ये दोनों मिलके काफी फ्रेंडली बिजनेस रिलेटेड चीजें करते हैं। And I'm just not understanding how is that possible? लेकिन आदित्य भैया और काया मिले हुए हैं और इन लोगों ने करण भैया को हनी ट्रैप किया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन यहाँ करण भैया आदित्य भैया को डबल क्रॉस करते हैं। उन्हें पहले से ही पता है कि काया इज इम्पोस्टर। इसका मतलब वो पहले से ही जानता था कि हमने काया को भेजा। तो अब थक हार के सिया जाती है करण भैया के पास और वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि सौरभ, विक्रम, वो टैटू, वो सारी बातें जो मैंने सिर्फ विक्रम के साथ की थी, उसे वो सब पता है। I love you. I can't live without you. अगर ऐसी बात है तो विक्रम को मारने में मेरी मदद कर। ओ, तो इन दोनों ने विक्रम को मारा और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। अब ये बदला लेने आया है, नया चेहरा, नया नाम और नई हाइट के साथ। क्योंकि यहाँ पे विक्रम सिया से इतना लंबा है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की हाइट एकदम सेम है। पकड़ लिया साढ़े। तो फिर इन दोनों ने इसको डबल क्रॉस कर दिया। अगर मैं आपको इस जहर का नाम बता दूं, मुझे आदित्य की बेगुनाही के सारे सबूत देने होंगे। क्या यार, ये रेस 2 का सस्ता वर्जन है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तो अब करण भैया ने बोला, लेट मी जस्ट किल देम। सब कुछ वो दे देता तो तुम कौन हो? ओ,
तो करण भैया विक्रम के दोस्त है और उसका बदला लेने आए थे और असली विक्रम अभी। लेकिन एक सेकंड, अगर ये विक्रम नहीं था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? बदला तो वो मार के भी ले सकता था डायरेक्ट। वैसे ये सोचो कि विक्रम को कैसे पता चला कि बॉम्ब सिया और आदित्य ने मिलके लगाया था? उसे थोड़ी ना पता था कि उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा था। और अगर पता था तो ये क्या मरने की वेट कर रहा था क्या? मूवी में लूप होल्स और गाने दोनों ही थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। किसने लिखी थी स्क्रिप्ट? ओ, भट्ट भाई साहब। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? तो बस फिर कहानी खत्म। वैसे इसमें हेट से ज्यादा तो लव स्टोरी थी, दांत क्या फाड़ रहा बे? पर इससे हमें सीख मिलती है कि हर भाई लक्ष्मण नहीं होता, कुछ आदित्य भी होते हैं। तो इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। अभी के अभी